अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ज़िंदगी में हमारी बीमारियां अपनी जगह, लेकिन अपनी सोच को बीमार होने से बचाएं। जिस्म की बीमारी फिर भी काबिल कबूल है, लेकिन जहन की बीमारी काबिल कबूल नहीं है। जिस्म बीमार और सोच सेहतमंद है तो बीमार जिस्म ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस्म सेहतमंद है और सोच बीमार है तो सेहतमंद जिस्म भी बीमार होकर रह जाएगा। सबसे ख़तरनाक बीमार सोच है। अपनी बीमार सोचों को जहन से धक्के देकर बाहर निकालिए, क्योंकि बीमार सोच अपनी जैसी और बेशुमार सोचों को जहन में जगह देगी, जबकि सेहतमंद एक सोच अपनी जैसी लाखों सोचों को आपके जहन में जगह देगी। इसलिए सेहतमंद सोचों की हौसला अफजाई कीजिए और बीमार सोचों की हौसला शिकनी कीजिए। बीमार सोचों को निकालिए और सेहतमंद सोचें कौन सी हैं? मसलन जोश, वल्वला, जज्बा, कामयाबी, कामरानी, एतमाद, शुक्र। और ये एहसासात जब आपके अंदर पैदा होंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। और बीमार सोचें कौन सी हैं? मसलन सदमा, गुर्बत, परेशानी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, गुस्सा, खौफ, ये हैं बीमार सोचें। इन सोचों को अपने जहन से धक्के देकर बाहर निकालिए। आपकी कामयाब सोचें कामयाबी को अपनी तरफ खींचेंगी, जबकि नाकाम सोचें, बीमार सोचें नाकामी को अपनी तरफ खींचेंगी। और यही है सोच का असूल। तो सोच के असूल को समझिए आप। तहकीकात में भी हमारे नफ्सियात ने यह बात साबित की है कि सोचें बीमारी या सेहत का तयन कर सकती हैं। तजर्बे में उन्होंने कुछ लोग जिन्हें सर में दर्द था उनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया। आधे ग्रुप को उन्होंने सर दर्द की दवाई दी, मसलन डिस्प्रिन वगैरह, जबकि दूसरे ग्रुप को उन्होंने जो दवाई खिलाई वो दिखने में बिल्कुल डिस्प्रिन की गोली की तरह थी, लेकिन इसमें वो अज्जा नहीं थे जो सचमुच डिस्प्रिन के अंदर होते हैं। इस गोली में कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ दवाई नुमा चीज़ दिखती थी। लेकिन जब नताइज देखे गए तो पता चला कि वो लोग जिनको डिस्प्रिन खिलाई गई थी और वो लोग जिनको ये दवाई नुमा चीज़ खिलाई गई थी, दोनों के ऊपर इस दवाई का एक जैसा ही असर हुआ। तो इससे क्या साबित होता है? जब दोनों ग्रुप्स को एहसास हुआ कि इन्हें दवाई खिलाई गई है तो सिर्फ इस एहसास से वो ठीक हो गए। और आपको भी याद होगा कि जब कभी आप बीमार हुए हों, डॉक्टर के पास गए हों, डॉक्टर से बातचीत की हो, इसने दवाई आपको लिख कर दी या फिर हाथ में थमाई हो और आप अभी वापस घर की तरफ जा ही रहे हो, आपने अभी वो दवाई खाई नहीं हो, लेकिन आप पहले से ज़्यादा बेहतर खुद को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में, जहन में ये सोचें जन्म ले रही होती हैं कि अब आप महफूज हाथों में हैं, अब आप ठीक होने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप बीमार हैं और हर वक्त बीमारी का प्रचार करते रहते हैं, हमदर्दियाँ समेटने की खातिर लोगों के सामने अपनी बीमारी का रोना रोते रहते हैं, तो जान लीजिए इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आपका मकसद है आपकी सेहत का बेहतर होना, लेकिन सोच में आपकी बीमारी है, आपके जहन में वही लाग़रपन, मायूसी, दवाइयाँ, स्ट्रेचर और अस्पताल भरा हुआ है, तो फिर वही आपकी ज़िंदगी में सच होता रहता है। अपनी सोचों में हो सकता है आप कहें कि मेरी बीमारी तो लाइलाज है, तो आपकी बीमारी खुदा न खास्ता लाइलाज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप बीमार हैं, आपको वाकई ही में कोई बीमारी है, लेकिन आप इस बीमारी के बारे में परेशान नहीं होते, आप इलाज पर तवज्जो देते हैं, हिफाजती तदाबीर करते हैं, दवाई वक्त पे खाते हैं, डॉक्टर से अपना मुआयना करवाते हैं, और जब कोई आपसे पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको पता है, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आपके जहन में, अपने जहन में ख़ुद को मुसलसल सेहतमंद देखते हैं, तो बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फ़र्ज़ करें कि आपका बिस्तर से उठना महाल हो, लेकिन परेशान होने के बजाय आप अपने जहन की स्क्रीन पर ये देखें कि जैसे ही मैं ठीक हूँगा मैं फ़लाने पार्क जाऊँगा। आप ख़ुद को बच्चों के साथ खेलता हुआ, भागता हुआ देखें, तंदुरुस्त व तवाना देखें, जॉगिंग करते हुए ख़ुद को देखें, जो सेहतमंद लोग करते हैं। बीमारी पर तवज्जो देने के बजाय टीवी पर कार्टून देखें, हंसी मजाक करें। अपने सिवाय, आप मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, सिवाय अपने डॉक्टरों के कभी किसी के सामने अपनी बीमारी का जिक्र ना करें। अब आप ख़ुद बताएं कि आपके ठीक होने के इम्कानात कितने ज़्यादा हैं। तो मेरा जवाब होगा कि 100%।
اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ وہ لوگ جو مسلسل اپنی بیماری کے بارے میں سوچتے ہیں، بیماری کا واویلا کرتے ہیں اور ہر کسی پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ بیمار ہیں، ان کے صحت مند ہونے کے امکانات پھر بہت کم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بیماری کو سر پر سوار نہیں کرتے اور بیماری کے باوجود صحت مندی کی سوچوں کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، تو وہ جلد صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی صرف بستر پر ہی گزر جاتی ہے، اور ہم کتنے لوگوں سے بہتر ہیں، ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو بجائے رونے کے، بجائے ناشکری کرنے کے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ صحت بھی اسی نے دینی ہے، بیماری بھی اسی نے دینی ہے، اگر بیمار ہیں تو شفا بھی اسی نے دینی ہے۔ سب تدابیر کریں، اور آخر میں اگر اس سب کے باوجود آپ کی بیماری آپ سے دور نہیں ہو رہی تو قرآنی دعائیں پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے بھی بیمار لوگ ہیں سب کو شفا دے۔ کسی بھی کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو اس کی زندگی میں رکاوٹ ہے، کامیابی میں یا ویسے بھی اس کی زندگی کو اس سے دور کر رہی ہے، اس کی خوشیوں سے دور کر رہی ہے، تو اے اللہ اس کو اس کی خوشیاں واپس لوٹا دے، اس کو صحت واپس لوٹا دے۔ ہم سب کو اللہ صحت مند، اچھی زندگی، پاک اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ چلتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔